नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारब्ध में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं प्रारब्ध के संपादक अवनीश पीएन शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम जी। एक घटना हुई है कल और उसने 1 साल पहले की घटना की याद दिला दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह घटना हुई है। समाजवादी आंदोलन के तथाकथित जो पुरोधा हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में, वो जिनको अपना नायक मानते हैं और जिनको लोक नायक की उपाधि भी दी गई है, जयप्रकाश नारायण, उनकी जयंती थी और लखनऊ में एक जयप्रकाश नारायण स्मृति स्थल है। वहां समाजवादी पार्टी के मुखिया, और जिनको कुछ लोग प्रेम से टोटी चोर भी कहते हैं, मैं नहीं कहता, कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जब सरकारी आवास छोड़ा था तो उन पर भी आरोप था कि उन्होंने वहां से टोटियां भी निकाल ली थी। वह वहां जाना चाहते थे उनके मुताबिक, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके घर की बैरिकेडिंग कर दी और स्मृति स्थल पर टीन की चादरें लगवा दी। इससे वो बहुत आहत हुए हैं। क्या हुआ पूरा मामला? 1 साल पहले की याद दिला दी कि जब वो बाउंड्री वॉल वगैरह फांद कर और फिर चले गए थे। इस बार क्या हुआ है मामला? जी व्यालोक जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, वो कोई स्मृति भवन नहीं है। वो पूरी तरीके से जेपी इंटरनेशनल सेंटर है, यानी कि एक व्यावसायिक भवन है। और समाजवादी पार्टी के पुरोधा मुलायम सिंह यादव ने साल 2003 में इसकी परिकल्पना की थी। और जैसे आपने देखा होगा कि भारत में क्या एक बड़ा आम सा प्रचलन है कि कोई एनजीओ का बोर्ड लगा के और किसी जगह पर कब्जा कर लो, किसी मजार को खड़ा करके सड़क पर कब्जा कर लो, किसी तरह का कोई गुरुकुल खड़ा कर लो, कहो नहीं साहब यहां तो गुरुकुल चलेगा बीच चौराहे पे। और फिर उसकी आड़ में नीचे जो है चाय की दुकानें, आपने मस्जिदें ऐसी देखी होंगी, फर्स्ट फ्लोर पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सेकंड फ्लोर पे मस्जिद, ऐसी तमाम चीजें हैं। तो समाजवादी जो प्लानिंग है वो बड़ी वाकई समाजवादी होती है। तो मुलायम सिंह यादव ने 2003 में इसकी प्लानिंग की और उन्होंने लखनऊ के बिल्कुल पाश इलाके जो ट्रांस गोमती है, ट्रांस गोमती जहां से बस शुरुआत ही होती है, आप सोचिए उससे अगर आप जो जेपी वाली ये बिल्डिंग है, इंटरनेशनल बिल्डिंग, अगर वहां से आप एक घूंट पानी का मुंह में भर के और ऐसे पीक मार दें तो ताज इंटरनेशनल होटल, 5 स्टार होटल पे पहुंच जाएगा। ठीक है ना? तो वो इस तरह का पाश एरिया है। तो वहां अच्छा, उसके थोड़ी ही दूर में जो है वो अंबेडकर वाला बड़ा स्मारक भी है। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन भी दोनों क्या है, फूफा और जो संबंध है उनके, मुलायम सिंह यादव और मायावती वाले, तो उस चक्कर में भी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वहां खड़ी की गई। और वो बिल्डिंग निश्चित रूप से समाजवाद के उस सिद्धांत को चिढ़ाती है, क्योंकि उसको टॉप फ्लोर पर वो हेलीपैड है, प्रॉपर उसका भी प्रोविजन है। तो नेताजी का ये था कि हवा में उड़ते हुए समाजवाद आएगा, हेलीकॉप्टर से उस टॉप बिल्डिंग फ्लोर पर उतरेगा और उसके नीचे समाजवाद में समा जाएगा। तो वो कमर्शियल बिल्डिंग है पहले तो। अब जब आप जेपी के नाम पर अगर आप जबरिया कोई जगह इस तरह की तामीर करना चाहते हैं जिसमें बाकी सारे फ्लोर आपके हों, जैसे कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे देखा गया है कि इधर के भूखंड, इधर के भूखंड, तमाम जो है वो लोगों के नाम है, तो फिर आपको कुछ ना कुछ मुलम्मा तो चढ़ाना होगा। उसी के भ्रम के शिकार आप भी हुए। आपने कहा कि साहब वहां पर स्मृति भवन है, वो स्मृति भवन नहीं है, एक फ्लोर का नाम है जहां पर एक म्यूजियम बना दिया गया जेपी के नाम पर। अब जरा आ जाते हैं कुछ अर्थशास्त्र पर। जब मुलायम सिंह यादव ने 2003 में व्यालोक जी इसकी कल्पना की थी या संकल्पना की थी, तो 150 से 175 पौने 200 करोड़ के लागत की इसकी शुरुआत हुई। अब 2003 के बाद ये शुरुआत हुई और 2012 आ जाता है सीधे सीधे। तो समाजवादी विकास की गति भी आप देखिए, समाजवादी विकास की गति ये रही कि 2012 में जब अखिलेश यादव सत्ता में आए तो ये बजट जो है वो पौने 200 करोड़ या 150 करोड़ से बढ़ के 800 करोड़ हो गया। ये समाजवादी विकास है। उसके बाद 2013 में अखिलेश ने 265 करोड़ रुपए की पहली मंजूरी दी। 2013 में कितने साल बीत गए? 10 साल बीत गए। जब पिता ने सोचा था और बेटे ने जो है वो औरंगजेब कहने पर वो नाराज हो जाते हैं, तो फलाने ने सोचा था और फलाने ने 2013 में उसको 265 करोड़ रुपए का फंड दिया। 2014 में ये 3 गुना बढ़ के 615 करोड़ रुपया हो गया। अब क्या करिएगा, समाजवादी विकास है।
265 से बढ़ के 615 करोड़ रुपया हो गया। और 2015 में ये और बढ़ा, क्योंकि सरकार 2017 तक थी ना, तो 2015 में और बढ़ा और ये बढ़ के 757 करोड़ हो गया। 2016, क्योंकि 17 में अभी सरकार जानी थी, अभी एक साल और बचा था, एक फाइनेंशियल ईयर और बचा था, तो 2016 तक जेपी इंटरनेशनल सेंटर की जो कीमत थी वो 864.99 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन साहब, इस 864.99 करोड़ में से 821.74 करोड़ रुपया खर्च होने के बावजूद भी जेपी इंटरनेशनल नाम की वो टेराकोटा रंग की बिल्डिंग अभी भी अर्धनिर्मित है, उसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया। और 2017 तक ये सारा मेहनत होती रही समाजवादी पार्टी की, 150 करोड़ से 900 करोड़ के लगभग तक मामला पहुंच गया, लेकिन वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई। 2017 में सरकार चली गई और जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो पता साहब ये चला कि उस पूरी बिल्डिंग में, जो कि अभी अपूर्ण बिल्डिंग है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, 900 लगभग करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद उसमें पहली ही नजर में 200 करोड़ रुपए का घपला सामने आ गया। उसके बाद मामला लिटिगेशन में चला गया। वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइड है, वो कोई तैयार बिल्डिंग नहीं है। और जैसा कि अखिलेश यादव आधे अधूरे सड़कों की का उद्घाटन करने के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने और कुछ किया चाहे न किया, लेकिन एक फ्लोर पे, जैसा कि आप ने कहा कि स्मृति भवन है, तो वो सो कॉल्ड स्मृति भवन को उन्होंने रंगाई पुताई करके 2-4 फोटो लगा दिए और वहीं पर हर साल वो जलसा करने के लिए जाने का ड्रामा करते हैं। मुझे, अंतिम बात में कह रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने विपक्ष के नेताओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ी चिंतित है, उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी चिंतित है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जिस आधार पर और लखनऊ प्रशासन ने जिस आधार पर उस पूरे कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के चारों तरफ कटरैन लगा के, टिन शेड लगा के, जैसा कि अमूमन एक सुरक्षा मानक होते हैं, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो उसको सामने से ढका जाता है। पहले वो हरे रंग के झिलमिलाते चादर से ढका जाता था, बड़ी उच्च तकनीकी कोई चादर है वो, मैं नहीं जानता उसका टेक्निकल नाम। अब मैं देखता हूं कि बाकायदे एक अच्छी खासी एक शीटेड, मेटल शीटेड वॉल खड़ी की जाती है, जो कि बड़ी अच्छी है, क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जब बहुमंजिली इमारतों में कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, सामने ट्रैफिक चल रहा हो, तो ईंट गारा ये सब बिखर के सामने आ जाता है। मेरी ही गाड़ी पर एक बार इतना बड़ा अद्दा गिर गया था गोमती नगर एक्सटेंशन के क्षेत्र में चलते समय। तो ये सुरक्षा मानकों के तहत वहां पर उन्होंने बाकायदे शीट लगा दी है। चूंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लिटिगेशन है, वहां पर ठीक से काम भी नहीं चल रहा है और काम काफी दिन से रुका हुआ है, तो वहां पर झाड़ी बहुत ज्यादा उगाई हैं, कांटे उगाए हैं, तमाम तरह का, और बारिश, इतनी घनघोर बारिश का सीजन गया है, तो सांप, कीड़े, बिच्छू, ये सब तमाम चीजें वहां पर होने की संभावना है। तो लखनऊ प्रशासन ने जिस आधार पर अपने प्रिय नेता अखिलेश यादव जी, विपक्ष के नेता, क्योंकि जिम्मेदारी है भाई, योगी जी को मैं साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, और लखनऊ विकास प्राधिकरणों को भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने अखिलेश यादव के स्वास्थ्य की चिंता की, उनकी सुरक्षा की चिंता की, और प्रॉपर पत्र लिख के ये स्टैंड लिया है कि चूंकि वहां पर जंगल झाड़ी उगाए हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहां आपके सुरक्षा के साथ साथ वहां पर मतलब जंगली तो नहीं, सॉरी, वहां पर कीड़े मकोड़े, सांप, गोजर, बिच्छू, ये सब होने का अंदेशा है। आपकी सुरक्षा आपके लिए उचित नहीं है, इसलिए आप वहां मत जाइए। अभी वो बिल्डिंग का कोई मतलब भी नहीं है, अभी वो बिल्डिंग बनी भी नहीं है, तो आप खामखा वहां रायता मत फैलाइए, कहीं और जेपी जी के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाइए। और मुझे बड़ा संतोष है कि अखिलेश यादव जी ने अपने घर के बाहर निकल के, कम से कम घर से बाहर निकलने का उन्होंने कष्ट उठाया, घर से बाहर निकल के एक सुनहरी रंग की पासपोर्ट साइज पीओपी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमा जयप्रकाश नारायण की, उस पर उन्होंने अपना जो है वो आई लव यू बोला है। तो दिस इज गुड, दिस इज गुड। देखिए दर्शकों, श्रोताओं, हमारे संपादक जी ऐसे हैं कि हमें भी नहीं छोड़ते हैं। मतलब एक बार मेरे मुंह से निकल गया जेपी स्मृति स्थल, तो भाई साहब ने 3 बार मुझे लपेट दिया। ठीक है, जेपी इंटरनेशनल सेंटर है, और ये तो नेताओं की पुरानी आदत है कि किसी भी सरकारी जमीन पर, और खास तौर से बहुत महंगे दामों वाली जमीन पर अगर कब्जा करना हो, तो उसमें किसी नेता के नाम पर, किसी आदरणीय महापुरुष के नाम पर उसको किया जाता है।
लेकिन अखिलेश यादव का जो आरोप है कि कल अगर वो चले जाते और माल्यार्पण कर देते तो इससे योगी सरकार में अंदरूनी खलबल मच जाती और शायद योगी सरकार खतरे में आ जाती। और योगी जी दरअसल बहुत डरे हुए हैं लोकसभा चुनाव के बाद से। 37 सीटें आई हैं टीपू भैया को, और उसके बाद से योगी जी इस उधेड़बुन में हैं कि किस तरह अखिलेश की आंधी को रोका जाए। और जयप्रकाश के साथ, अच्छा देखिए एक सवाल और है आपसे। अखिलेश जी ने कल नीतीश अंकल से गुहार लगाई, कहा कि देखिए ये लोग जो हैं भाजपाई, ये लोग जेपी का अपमान कर रहे हैं, तो आप तत्काल प्रभाव से इनका साथ छोड़ दीजिए और इनकी सरकार गिरा दीजिए केंद्र में। अब नीतीश अंकल तो कुछ बोलते नहीं है आजकल। उनकी पार्टी के एक प्रवक्ता ने उल्टा टीपू भैया से आपातकाल के बारे में पूछ लिया और कहा कि जिस कांग्रेस ने आपातकाल में फला किया, आप उस कांग्रेस के साथ क्यों गलबैया दे रहे हो और हमें क्यों ये ज्ञान दे रहे हो कि फलाने के साथ जाएं या न जाएं। तो ये क्या जेपी के नाम पर इनमें आपस में ही सनफटोवल भी शुरू हो जाएगी इंडी अलायंस में? व्यालोक जी देखिए, सिर्फ फुटोवल आपने छोटी आक्रामक घटना का जिक्र किया। मैं कहता हूं 307 हो जाए पुरानी वाली आईपीसी का। 307 मतलब जान से मारने का प्रयास हो जाए। 302 के लिए मैं जाऊंगा, 302 अगर कह दूंगा तो उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी, फिर हम आप बतियाएंगे क्या कल इसी मौजू पर। इसलिए 307 हो जाए। आईपीसी पुरानी वाली की और भी है, 377, 376, कुछ भी हो जाए सर, फुटोवल से लेके कुछ भी हो जाए, जेपी के विरासत को लेके क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? क्या फर्क पड़ता है? अखिलेश यादव की राजनीति जहां पर है, लाल रंग का टोपी और टोपी का मतलब गुंडा और समाजवादी पार्टी का मतलब अराजकता, वहां जेपी और लोहिया का कोई मतलब बनता है क्या? आपने कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी, उससे आप जेपी से जुड़ जाते हैं। लोहिया के नाम पर आप मायावती से कंपटीशन लेने के चक्कर में और लखनऊ के अंदर जो है कुछ पार्क बना देंगे, छोटे लोहिया के नाम पर, यानी जनेश्वर मिश्रा के नाम पर आप पार्क बना डालेंगे, तो उससे आपका जो है जुड़ाव समाजवादी जो चिंतन से है उससे हो जाएगा क्या? है? अरे रामकृष्ण शिव, ये 3 निबंध भी अगर समाजवादियों ने पढ़ लिए होते ना, तो कुछ कायदे के लग गए होते गोमती किनारे। तो देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी है और उसके समर्थक वो समर्थक हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर वो नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम का केक काट के रायबरेली में और खुशियां मनाने लगते हैं। तो ये चिंतन है समाजवादी। और ये कुल मिला के एक चीज आपको बताऊं, देखिए अखिलेश एक हमारे यहाँ, अब पता नहीं आपके बड़े सभ्य दर्शक हैं, लेकिन अब क्या कहें, देशज की कहावत है तो कहना उसी तरह से पढ़ना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। आपके सभी बुद्धिजीवी दर्शकों को प्रणाम करते हुए हगते में बटेर मार देना, ये देशज की एक कहावत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम, हम लोगों ने बहुत सारी बात की है, आप ही के साथ खूब सारी बात की है और तमाम चर्चाएं हुई हैं कि क्या वजह रही, कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये तमाम चीजें रही हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को एक ऐसी लॉटरी लग गई तो उसका यह अर्थ नहीं है कि उनको किसी तरह का मैंडेट मिलने जा रहा है उत्तर प्रदेश से। क्योंकि एक चीज जानते हैं आप, जिस तरीके से देश में 2014 से बाकी सब थोड़ा ऊपर नीचे सब, लेकिन विकास की गति को, देश की प्रगति को, देश की तरक्की को अब भारत का कोई भी नागरिक रोकना नहीं चाहता। यही वजह है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने सरकार बना ली। उत्तर प्रदेश में 3 दशकों से ज्यादा का इतिहास तोड़ के इसी उत्तर प्रदेश वालों ने अराजकता को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि लाल टोपी का मतलब गुंडई, जंगल राज। आपके बिहार का जंगल राज उत्तर प्रदेश में भी था और यही वजह थी कि यूपी बिहार अब ये तकिया कलाम मिट चुका है, आप ही कई बार कहते हैं। इसलिए ये केवल एक सतही राजनीति है। और एक चीज सही बताऊं, अगर झटके में समाजवादी पार्टी के 10 कार्यकर्ताओं से जेपी का फुल फॉर्म पूछ लीजिएगा तो वो जयप्रकाश नारायण बता नहीं पाएंगे। तो ये स्थिति है कुल मिला के। चूंकि उनको अखिलेश यादव को थोड़ा बहुत चर्चा में रहना है उत्तर प्रदेश में भाई, वो सांसद हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब मौका पड़ता है तो विधानसभा छोड़ के लोकसभा भाग जाते हैं, लोकसभा छोड़ के इधर आ जाते हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि उनकी हद, और ये उनके पिता जानते थे कि तुम्हारी हद लखनऊ से बाहर और कहीं नहीं है, लेकिन अब कूद के बीच में बड़े नेता बनने के लिए चले जाते हैं।
तो ये केवल अपने आप को चर्चा में लाने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा बहुत पेट्रोल डीजल से तैयार रहने के लिए, ताकि उनके चंटू यादव, बंटू यादव, कंटू यादव ये थोड़ा बहुत एनर्जेटिक रहें। तो अब याद है आपको वो बापू वाली तस्वीर से लिपट के समाजवादियों का रोना, बापू। तो ये वो आदर्श वाली पार्टी है जो बापू करके कभी रोती है और कभी जो है वो मुलायम सिंह का जन्मदिन उनके नाम का केक काट देती है सुभाष बाबू के जन्मदिन पर। तो कुल मिला के ये केवल एक फोटो खिंचाऊ प्रयास और एक इवेंट बनाया है। और जिस तरीके से पिछली बार गुंडई करते हुए, दीवार फांकते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अंदर घुसे थे, तो मैं तो भला कहूंगा योगी जी को कि उन्होंने जो है 4-5 केस नहीं किया और इस बार जो है घर के बाहर पुलिस लगा दी कि कायदे से बैठे रहो। तो इसलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, योगी जी का ये फार्मूला। अब बाकी योगी ने जैसे कहते हैं ना कि उनके लिए सब बराबर हैं, तो उनके लिए जैसे अतीक बराबर है और समाजवादी पार्टी के और कोई अंगेश यादव, मंगेश यादव बराबर है, वैसे ही अखिलेश यादव भी बराबर है। और इसीलिए कल बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ने किया। और चलते चलते अंतिम, आपने कई बार जी बोल दिया इसलिए अब मुझे जी बोलना पड़ेगा। गहलोत जी, मैं एक बार फिर योगी सरकार, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, लखनऊ के प्रशासन, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी के मुख्य नेता अखिलेश यादव के स्वास्थ्य और सुरक्षा की इतनी चिंता की। मान लीजिए कोई फू कर देता तो, वहां पर जंगल है भाई, मैंने खुद देखा है, मेरा रोज आना जाना है, तो बढ़िया सुरक्षित बिल्डिंग है साहब। तो अच्छा है, बढ़िया। दर्शकों श्रोताओं, जोक्स अपार्ट, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे पास ऐसे नेता हैं जो कभी दीवार फांदते हैं, कभी टोटी चुराते हैं। और ये बीमारी बिहार और यूपी में खास तौर से है। टोटी चोरी के टीपू भैया के प्रकरण से अभी प्रेरित होकर हमारे यहाँ अखिलेश यादव जी ने टोटियां चुराई हैं और अब वो बिहार के टोटी चोर के रूप में प्रसिद्ध हो रहे हैं। लेकिन कल जो भी हरकत उन्होंने कोशिश की, उस पर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने पानी फेर दिया और योगी आदित्यनाथ अपनी सरल सहज मुस्कान के साथ कन्या पूजन करते दिखे। वह दृश्य भी बड़ा अच्छा लगा। अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों श्रोताओं, प्रारब्ध को आप इसी तरह अपना स्नेह और प्रेम देते रहें। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना मिलती रहे। हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।